गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 8 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से निकल के आ रहा है कि ताक पर रख दिया गया है नियम को। दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों की, ठीक है, वर्ग जो है 1 to 5 में हुए हैं नियुक्ति। कितना? तो टोटल 268 दिव्यांग कोटे में। मतलब ऐसे लोग को तो मतलब बर्बाद ही कर दिया गया था। यहाँ तक कि ना दिव्यांग लोग को भी नहीं छोड़ा गया। ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दिव्यांग लोग को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ भी धोखा हुआ है। आप साफ साफ देख सकते हैं। अरे हम लोग के साथ या जनरल आदमी लोग के साथ तो होबे किया है, लेकिन दिव्यांग लोग के साथ कौन धोखा करता है? पूछना चाहते हैं हम अतुल प्रसाद जी से और के पाठक जी से। ये यही दो व्यक्ति हैं जो पूरा का पूरा टीआरई 1 और टीआरई 2 को बर्बाद करके रख दिए हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं अगला हेडलाइन की ओर। और क्या है आगे देख सकते हैं। निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में बच्चों को नहीं देना है शारीरिक दंड। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं किसी भी प्रकार का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ है आपका कि 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ये खबर आपका सिवान गोपालगंज से निकल के आ रहा है, देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, कि 8081 शिक्षकों को दिया जाएगा रिजल्ट कार्ड। निर्धारित हुई है तिथि और किसके लिए है? ये आपका सक्षमता परीक्षा है, देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा 9 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक बटेंगे सक्षमता परीक्षा 1 का रिजल्ट कार्ड। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे किन किन वर्ग का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 को कब जारी वाला है। ठीक है, अब इधर है बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक न्यूज है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि रोस्टर साफ होते ही जारी होगा रिजल्ट। देखिए एक मामला आपका फंसा हुआ था तांती जनजाति का। पहले कहा गया था कि 6 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच उन लोग के ऊपर जो भी उन लोग को मतलब एक जाति से दूसरे जाति में जो कन्वर्ट किया जा रहा उसके लिए आप लोग का रिजल्ट कार्ड नहीं निकल रहा था। अब यहाँ एक रोस्टर को लेकर आप लोग का न्यूज सामने आ रहा है कि अभी तक रोस्टर साफ नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, सरकार तो पहले ही निर्धारित कर दिया था कि हम 65% पे, कोर्ट मना किया तो बोल चुका था कि हम 65% पे आरक्षण के लागू नहीं करेंगे। आपका जो रिजल्ट होगा वो 50% पे ही निकल कर 50% पे ही रिजल्ट आपका निकलेगा। तो फिर ये रोस्टर को लेकर एक बहाना और लगा रहे हैं कि अभी रोस्टर साफ नहीं हुआ है। अगर इधर से उनको छूट मिल जाता है, मतलब कि समय मिलता है तांती जनजाति से, तो फिर एक रोस्टर का मामला फिर आपका फंसने वाला है। यानी कि रिजल्ट जो है अब सितंबर के बाद अक्टूबर तक जाएगा। पहला सप्ताह या हो सके दूसरा सप्ताह भी जा सकता है, क्योंकि रोस्टर अभी साफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए सारी खबरों को हम विशेष डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं क्या है पूरी खबर। तो देखिए बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी है। टीआरई 1 में यूपी के 252, झारखंड के 5 अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ। आपको पता होगा साफ साफ कहा गया था, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, कि किसी भी दूसरे राज्य के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बताइए 252 स्टूडेंट जो है अब या झारखंड के जितने भी हैं इन लोगों को क्यों मिला लाभ? पहला सवाल। दूसरा देख सकते हैं, और जो नियम है आपका, जो नियमावली है उसमें आप कुछ ना कुछ टीआरई 1 2 नियम होता है, नियम का ताक पे रख दिया गया है। होता ना कि नियम से कोई मतलब ही नहीं है सरकार को, नियम क्या निकाली है वो खुद भूल जाते हैं। और दिव्यांग कोटे में सोचिए, अरे जनरल को तो छोड़िए, आप तो दिव्यांग को भी नहीं छोड़े। दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों को ही 1 to 5 में हुई है नियुक्ति। देखिए पूरी खबर को हम चलते हैं, इसमें क्या क्या है। ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है आपका कि बीपीएससी की ओर से हुई शिक्षक नियुक्ति में गलत तरीके से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। बिहार के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था। तो फिर कैसे मिला इन लोग को लाभ, बताइए आप। ये सब जो है ना, सब खेला आपका के पाठक, अतुल प्रसाद खेल के गए हैं। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस नियम का पालन नहीं किया गया। स्थिति यह है कि केवल पहले चरण के नियुक्ति में वर्ग 1 to 5 के जनरल कैटेगरी में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थी का चयन दिव्यांग कोटे में किया गया है। सोचिए
TR1 की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 268 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें सबसे अधिक 252 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के। देखिए कुछ भी मामला होगा, एक तो यही देखने का आ रहा है, जो भी उत्तर प्रदेश के, अगर हम हमारे साथी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, हम आप लोग के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ भी, चाहे TR1 हो या TR2 हो या TR3 हो, कुछ भी मामला होगा तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे होगा। वो इसलिए होगा, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्यों बोलते हैं। देखिए हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी बस दो ही लोग से है, एक आपका के पाठक जी हो गए, एक आपका अतुल प्रसाद जी हो गए। जब से TR1 और TR2 खत्म हुआ है, TR2, अभी देखिए कहीं से भी अतुल प्रसाद जी के बारे में इतना खबर निकल के आता है, वो कुछ इनका एक ट्वीट भी नहीं आता अपने सफाई के बारे में कि हाँ हम गलती किए थे या ऐसे हुआ था। जो कांड करके वो गए हैं ना बिहार से, वो शायद बिहार उनको जन्मों जन्म तक याद रखेगा, जो इतना खेला खेल के गए हैं। तो कोई भी कांड होता तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे आता है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि दो ही व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो नहीं चाहते थे कि बिहार कभी आगे बढ़े, वो अपने ही राज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। खैर हमें स्टूडेंट से, मतलब आप लोग से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, बस हम बताना चाह रहे हैं। देखिए अभी आगे क्या है, और आगे क्या कह रहा है, आगे आपका कहा जा रहा है इसके अलावा, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का तो देख लिए 252 अभ्यर्थी, और अदर राज्य की हम बात करें तो अदर राज्य का देखिए क्या है रेशियो। झारखंड के मात्र 5 है, राजस्थान के तीन है, हरियाणा के 3 है, पश्चिम बंगाल के 3 है, मध्य प्रदेश के 1 है, और दिल्ली के 1 अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई है। बाकी राज्य का स्तर आप देख सकते हैं ना, 1 2 3 ऐसे, लेकिन वहाँ का जो दिव्यांग कोटा था, सोचिए उसमें कितना का बहाली, मतलब कितना ओल झोल करके दोनों भागे हैं यहाँ से। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है, यह खुलासा RTI के जवाब में आयोग की ओर से दी गई है। जानकारी से हुआ है कि, मतलब आगे जानकारी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रशाखा प्राधिकारी सह लोक सूचना प्राधिकारी की ओर से एक अभ्यर्थी के आवेदन का जवाब 12 अगस्त को भेजा गया। इसमें कहा गया कि TR1 में 1 to 5 तक जनरल में स्थित दिव्यांग कोटे में अन्य राज्यों के, ठीक है, कितना, तो अन्य राज्य के 268 देख सकते हैं उम्मीदवार का चयन हुआ है। पत्र के साथ सभी शिक्षकों के नाम, रोल नंबर के साथ उनके राज्य का नाम भी दिया गया है। ऐसे में कहा गया है कि दोनों चरणों की नियुक्ति में, ध्यान से देखिएगा, TR1 और TR2 में, ठीक है, ये संख्या जो है ना 3 गुनी तक बढ़ सकती है। अगर दोनों चरणों की नियुक्ति में देखा जाए, ये संख्या कितना बढ़ सकता है, तो 3 गुनी तक बढ़ सकता है। सोचिए आगे देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ है आपका कि अन्य राज्यों के दिव्यांग की होनी चाहिए अन्य रिजर्व में बहाली। ये किसका कहनाम था, इसके बारे में देख लीजिए। कहा जा रहा था कि अन्य राज्य के दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं देना था, फिर भी अन्य राज्य के दिव्यांग को आरक्षण का लाभ दिया गया। दिव्यांग कोटा में BPSC शिक्षक बहाली में गड़बड़ी पर सोशल एक्टिविटिस्ट हरे कृष्ण प्रकाश का कहना है कि दिव्यांग कोटे में बाहरी राज्यों वाले का चयन होना बिहार, हाँ देखिए यहाँ पर साफ साफ है, बाहरी राज्य का चयन होना बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के हकमारी है। अब बताइए आप, तो हम एक होता है ना कि जनरल वाले को, तो मतलब जनरल मतलब वो मत सोचिएगा यूअर कैटेगरी, मतलब साधारण व्यक्ति को तो आप लोग मारे ही मारे, प्लस में आप जो बिहार का दिव्यांग को भी हक मार दिए। सोचिए उन लोग को कम से कम तो छोड़ देते हैं। BPSC TRE नियमों के अनुसार अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की बहाली दिव्यांग कोटा में नहीं, ध्यान सुनिए, बल्कि अनरिजर्व कैटेगरी में होनी चाहिए था। ये किसका का नाम है, तो हरे कृष्ण प्रकाश जी का नाम है कि दिव्यांग जो आप लिए हैं बाहरी राज्य से जो दिव्यांग हैं, उनका बहाली जो था आपका अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोग क्या किए, उनको एक तरह से लाभ दे। देखिए हमें उनसे नहीं कोई मतलब शिकायत है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप दिव्यांग हैं, तो आप काहे बिहार में जॉब कर रहे हैं। कीजिए ना, आप सही तरीक़ा से आके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ, आखिर बिहार का दिव्यांग कहाँ जाएगा नौकरी लेने। आप सोच के देखिए, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का आँख नहीं, वो कहाँ जाएगा अब नौकरी लेने। बिहार में उसको नौकरी नहीं मिल रहा है आप लोग की वजह से, तो कहाँ जाएगा। ये सवाल हमारा सरकार से है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आवेदन के लिए तैयार पोर्टल में ही गड़बड़ी का लगाया गया आरोप। अब जब चोरी पकड़ी जा रही है तो बहुत लोग आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आवेदन भरते समय ही उसमें गलती हुआ है। अब वहाँ देखिए, अब मतलब कहीं तो अब थोपना पड़ेगा ना भाई, चोरी की है तो कहीं ना कहीं तो आप इल्ज़ाम तो लगा भी नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों का कहना है कि BPSC ने फॉर्म भरने के लिए जो पोर्टल तैयार किया है उसमें गड़बड़ी है। TRE के लिए,
ठीक है। अगर उसमें जनरल कॉलम फिल कीजिए तो उसके बाद भी कैटेगरी वाला, दिव्यांग वाला, स्टेट वाला कॉलम दिखाता रहता है, जबकि अन्य किसी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरिए तो उस जनरल डालने के बाद कुछ मतलब अन्य कुछ नहीं आता है। अभ्यर्थियों ने टीआर 1 टीआर 2 में टीआर 2 की सीबीआई जांच की मांग की है। ये कभी हो पाएगा जी सीबीआई जांच की मांग? ये जो इन लोग कर रहा है कि टीआर 1 और टीआर 2 की सीबीआई जांच की मांग, अगर सीबीआई की जांच हो गया ना तो जांचना है कुछ और निकलेगा कुछ और। अगर जांच पूरा ढंग से अगर हो जाए, हम भी चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन कभी भी नहीं हो पाएगा। इस खास करके टीचर बहाली में सीबीआई की जांच करना, पसीना छूट जाएगा एक एक अधिकारी का। कैसे कैसे लोग नौकरी लिया है या दिया गया है ना, पसीना छूट जाएगा। मालूम चलेगा ना कि पूरा बहाली रद्द हो गया, टीआर 1 भी रद्द कर दिया और टीआर 2 भी, क्योंकि ढंग से बहाली हो तब तो। ये पूरा का पूरा इसमें झोल है। अब सीबीआई की जांच कभी भी नहीं होगा इस पर, सीबीआई की जांच, मेरा मतलब ऐसा कहना है। क्योंकि सीबीआई जब एक मुद्दे पे जांच करेगी ना तो उसका दूसरा मुद्दा भी सामने आ जाएगा। होता है ना कि आप मतलब कुछ और जांच कर रहे थे और आपको मिल रहा है कुछ और सीबीआई जब जांच करने लगेगा ना तो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा क्या था इस बहाली में, पूरा का पूरा सिस्टम उखड़ जाएगा और सीबीआई की जांच कभी हो ही नहीं पाएगा। इन लोग जो मांग कर रहे हैं हम लोग, खैर छोड़िए, ये सब तो होता रहेगा। आगे देखिए और क्या है आगे। और यहाँ आप देख सकते हैं खास करके ये है आपका बीपीएससी टीआर 3 से रिलेटेड। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आप सबको पता है कि कल यानी कि 7 सितंबर को टीआर 3 का 9, 10, 11, 12 का भी आंसर की आ चुका है। पहले आपका 1 to 5, 6 to 8 का आ चुका था, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो रिजल्ट आपका आंसर क्या आएंगे, आप लोग आंसर मिला लिए, अब आप लोग का रिजल्ट का इंतजार है, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट कब तक आने वाला है, आइए पूरी खबर को हम देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक रोस्टर आपका पूरा नहीं हुआ। रोस्टर क्यों अटका हुआ है भैया, देखिए इसके बारे में क्या कहना है। सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था, यानी कि किस पे, तो 65% आरक्षण पे आपका विज्ञापन निकाला गया था, वही कहा जा रहा है। इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तो कोर्ट नहीं मान रहा है, साफ साफ लिखा हुआ। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। बताइए, अब तक इनको स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ है और कुछ दिन पहले यही बोल रहे थे कि हम जो है कि 65% पर आपका रिजल्ट मतलब कोठी नहीं तैयार करके हम 50% पर तैयार कर रहे हैं, तो फिर 50% पे ही आप निकाल के दिखाइए। अब कहाँ मामला फंस रहा है भाई, पूरा मामला यही देखिए यहीं अटका हुआ है, ठीक है, मतलब आरक्षण को ही लेकर। आयोग ने तीसरे चरण की सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों से 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगा गया है। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है वे साक्ष्य और सही तथ्य का आधार पर, ठीक है, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए आप सबको पता होगा, अब तो आप अपना आंसर की डाउनलोड कर लिए हैं। अब आपको 9 तारीख यानी कल से, अभी आज तक आपके पास टाइम है, अपना तैयारी कर लीजिए। कौन सा प्रश्न गलत दिया हुआ है आयोग की तरफ से, आपको क्या सही लगता है। हाँ याद रखिए, साक्ष्य जो होना चाहिए वो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे आधारित होना चाहिए। ये ना कि आप कहीं से भी उठा के अपलोड कर दीजिएगा तो वो मान्य नहीं होगा, झूठ मूठ का आपका पे पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए जो भी होगा वो एनसीईआरटी पे ही आधारित होना चाहिए और 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप, ठीक है, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कक्षा 1 से 12 तक के मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया गया है, आप सबको पता ही है। देखिए यहाँ पे फिर मामला क्या फंसता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तांती और तत्वा को जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी से, ठीक है, कौन चीज से, एससी से, ठीक है, BC1 में डाल दिया गया है। आपको पता होगा 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इन्हें जाति सुधार करने के लिए मौका दिया गया है कि अगर आप एससी चुने हैं फॉर्म भरते समय तो अब आपको BC1 में डाल दिया गया है। इसी में आपका रिजल्ट भी लेट हो रहा है, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा रिजल्ट जारी किया जाएगा इस माह के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अब देखिए ये तो स्पष्ट था आपका, चाहे तो सितंबर में तो आने से रहा ही, अब अक्टूबर के पहले सप्ताह ये खुद बोल रहे हैं, ठीक है, कि अक्टूबर का पहला सप्ताह भी जा सकता है, जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बार करीब 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। चलिए भैया ठीक है, देखते हैं। अब आपका अगर सितंबर में रिजल्ट आ जाता तब तो बढ़िया बात है,
और नहीं आया तो फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक आप इंतज़ार कीजिए। तो आज का ताज़ा खबर में आप लोग का यही था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, और जैसे ही 8 बजे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। अब वीडियो जितना ज़्यादा हो सके जिससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।